Hello students, welcome to social science class. So we are studying about the natural vegetation and wildlife, and in this chapter we have done different types of forest, in which in the categories of forest we have studied about tropical evergreen forest. इसको हमने स्टडी कर लिया था. These forests are located in the tropical region having more than 200 centimeter of rainfall. यहाँ पे काफ़ी अच्छी rainfall होती है, receive heavy rainfall throughout the year. So these forests are grown in these areas. Okay, and now and after this we have studied tropical deciduous forest. Tropical deciduous forest are those forests who shed their leaves, जो अपनी leaves को समर सीजन में, इनफैक्ट ड्राई समर सीजन में जो अपनी लीव्स को गिरा देते हैं इन ऑर्डर टू कंजर्व द वाटर को प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज दे इनहेबिट इन दैट कंडीशन वेयर देयर इज नॉट वेरी मच वाटर. सो वे ऐसी जगह उगते हैं जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा अधिकता नहीं होती है. सो दीज आर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया इज covered by tropical deciduous forest. Okay, इंडिया का मोस्टन पार्ट ट्रॉपिकल deciduous forest से घिरा हुआ है. ट्रॉपिकल deciduous forest, and we have seen many of the trees of these tropical deciduous forest like neem, sisam, teak. Okay, we have seen these trees in our daily life. And there are different kinds of animals like tigers, lions, elephants, langoors, monkey और langoors को हम अपनी daily life में देख लेते हैं. But these animals, tiger, lions, elephant, we have seen these animals in TV. Okay, आपने TV पे ने देखा होगा. So we have seen these animals. We have studied this tropical deciduous forest. And we have started टेम्परेट फॉरेस्ट. टेम्परेट फॉरेस्ट में सबसे पहला टेम्परेट फॉरेस्ट है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. एंड वी हैव स्टडीड दैट हाउ दीज टेम्परेट रीजन्स, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ टेम्परेट रीजन्स, इनकी लोकेशन क्या है, ये अर्थ के किस तरीके से अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स में लोकेटेड हैं, बोथ इन द नॉर्दर्न रीजन एंड बोथ इन द साउदर्न रीजन. अर्थ के नॉर्थ और साउथ दोनों में टेम्परेट रीजन्स लोकेटेड हैं. हमने फिगर की हेल्प से ये पूरा समझ लिया था. ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. सो बाय सेइंग एवरग्रीन we mean that these trees don't shed their leaves at once. अपनी ये जो लीव्स होती हैं इनकी, ये इनको एकदम से नहीं गिराते हैं. एज द डिसिडुअस फॉरेस्ट जो होते हैं वो अपनी लीव्स को एट वंस गिरा देते हैं. जैसे ही समर सीजन आता है, ड्राई समर सीजन, वो अपनी लीव्स को 6 to 8 वीक्स के लिए बिल्कुल गिरा देते हैं इन ऑर्डर टू कंजर्व द वाटर. बट दीज ट्रीज, बिकॉज द नेम इज एवरग्रीन, they suggest that their leaves are present throughout the year. जो leaves पुरानी होती रहती हैं या वीक होती रहती हैं, they are shed and उनके स्थान पर नई leaves आती रहती हैं. But all the leaves at sudden नहीं गिरती हैं. Okay, so they looks evergreen throughout the year. सारी इनकी leaves एक साथ नहीं गिरती हैं, कुछ गिरती रहती हैं, कुछ आती रहती हैं, फिर कुछ गिरती रहती हैं, कुछ आती रहती हैं. This is the process. So these trees, they are evergreen throughout the year. So this is the reason for their being evergreen. And they are located in the temperate regions. So these are called temperate evergreen forest. Okay. And the location, अगर हम specifically बात करेंगे कि country के किस किस part में these are located हैं. So they are located in southeast India. साउथ-ईस्ट USA. और जो इनकी जो लोकेशन होती है, दे आर लोकेटेड इन द कोस्टल एरियाज.
कोस्टल एरियाज में होते हैं, और कोस्टल एरिया में भी ये साउथ ईस्ट लोकेशन इनकी होती है। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की जो लोकेशन होती है ये कोस्टल एरियाज होते हैं टेम्परेट रीजन में, एंड कोस्टल एरियाज में भी ये साउथ ईस्ट लोकेशन में पाए जाते हैं। वाइल टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट जो कि हम आगे स्टडी करेंगे, दे विल बी लोकेटेड इन द साउथ, they will be located in northeast region, as these temperate evergreen forests are located in southeast USA, लेकिन जो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट होंगे ये यूएसए के नॉर्थ ईस्ट रीजन में लोकेटेड होंगे। ओके, सो they are located in southeast USA, South China, southeast Brazil. So you can see here southeast. Okay, you can see here this South China. So these are located on the coastal areas in the southeast location. Okay, and these forests they comprise both hardwood and softwood trees. इनमें दोनों ही trees होते हैं, hardwood भी and softwood भी, and softwood, hardwood and softwood trees. Okay, so examples of these temperate evergreen forests are like oak, pine, eucalyptus. Okay, one thing here that what are hardwood trees and what are softwood trees. Here this is discussed that hardwood and softwood trees. सो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड ट्रीज क्या होते हैं, क्या उनमें डिफरेंस होता है। वाई वुड से कि ये हार्डवुड ट्री है, ये सॉफ्टवुड ट्री है। सो वन मेन डिफरेंस इज दैट कि जो हार्डवुड ट्रीज होते हैं इनकी जो लकड़ी होती है ये हार्ड होती है, कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होती है। ओके, वाइल जो सॉफ्टवुड ट्रीज होते हैं इनकी जो लकड़ी होती है, जो टिम्बर होती है, ये कंपैरेटिवली सॉफ्ट होती है, उतनी ज्यादा हार्ड नहीं होती है जितनी कि इन हार्डवुड ट्रीज की होती है। सेकेंड अदर थिंग, जो हार्डवुड ट्रीज होते हैं दे आर मेनली यूज्ड इन फर्नीचर्स। जो फर्नीचर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के फर्नीचर हुए, डिफरेंट टाइप्स के जो ड्यूरेबल मटेरियल्स हुए, उनमें ये यूज किए जाते हैं। वाइल दीज सॉफ्टवुड ट्रीज दे आर यूज्ड इन मेकिंग पल्प, इनसे पल्प बनाया जाता है। ओके, पल्प से डिफरेंट टाइप के मटेरियल बनते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारी बुक्स हैं, जो हमारे नोटबुक्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, ये जितने भी पेपर हैं, जितने भी कार्टन होते हैं, ऑल दीज आर मेड ऑफ पल्प। ये पल्प से बने होते हैं। ओके, न्यूज़पेपर, बुक्स, सो कार्टन, all these materials they are made of pulp because this wood is soft and this is hardwood. So this is durable and this is non-durable. So this is the basic difference between softwood and hardwood trees. We can understand with much more help, much more clarity with the help of this. Just 1 minute. Here we can understand. Here you can see कि जो सॉफ्टवुड एंड हार्डवुड ट्रीज होते हैं, थोड़ा सा एक नज़र डाल लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो होते हैं मोस्टली डेसिडुअस फॉरेस्ट में होते हैं। यू कैन सी हियर द हाफ ऑफ द ट्री हैज शेड देयर लीव्स। ये सिर्फ दिखाया गया है कि आधे ट्री की जो लीव्स है ये गिर गई है बिकॉज दिस इज डेसिडुअस ट्रीज। और जो सॉफ्टवुड ट्रीज होते हैं ये मोस्टली कोनिफेरस ट्रीज होते हैं। कोनिफेरस मीन्स इस टाइप में। We can also see different examples of hardwood trees like beech, oak, ash, teak. Okay, teak, it is the most common deciduous tree. Okay, and softwood trees, these are mainly coniferous trees होते हैं, pine, spruce, cedar, fir. So this is general idea about the softwood and hardwood trees. Now we'll moving our topic. So
This is temperate evergreen forest. These are located mainly in the coastal areas and in southeast location of the continent. कॉन्टिनेंट में होंगे, कॉन्टिनेंट की कोस्टल एरियाज में, और उसमें भी ये साउथ ईस्ट लोकेशन इनकी होगी, लाइक साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना, साउथ ईस्ट ब्राजील. ओके, एंड नाउ वील मूव टू नेक्स्ट फॉरेस्ट. दिस इज टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट. So as the name suggests, temperate deciduous forest. Temperate refers to the region. ठीक है, this is region which we have discussed, and deciduous refers to those trees who shed their leaves. Okay, so these trees shed their leaves. These are called deciduous, and due to their location in temperate region, they are called temperate deciduous forest. In temperate evergreen forest हमने स्टडी किया था कि these are located in the southeast region, while temperate deciduous forest these are located in northeastern part of the continent. Okay, so ये northeastern part में होते हैं. For example, in northeastern part of USA, China, New Zealand in the northeast of Australia के नॉर्थ ईस्ट में है. ओके, एंड चिली, एंड आल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप. वेस्टर्न यूरोप की भी कोस्टल रीजन्स में ये पाए जाते हैं. एंड वी नो दैट डेसिडुअस फॉरेस्ट है तो ये अपनी लीव्स को शेड करेंगे. ठीक है, जब भी ड्राई सीजन आएगा ये अपनी लीव्स को शेड करेंगे. जहां भी डेसिडुअस अगर आ जाएगा तो इसका मतलब है कि वो ट्रीज अपनी लीव्स को गिराएंगे. ओके, इन ऑर्डर टू कंजर्व द वाटर को कंजर्व करने के लिए अपनी लीव्स को ये गिरा देते हैं. एंड दीज आर मोर कॉमन व्हेन वी मूव टुवार्ड्स द हाई लेटीट्यूड. जब भी हम हाई लेटीट्यूड की तरफ मूव करेंगे, इक्वेटर से हाई लेटीट्यूड की तरफ. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अर्थ, दिस इज इक्वेटर. अब हाई लेटीट्यूड का मतलब है जब भी हम मूव करेंगे पोल्स की तरफ. दिस इज 90 डिग्री, ये 0 डिग्री है. तो जब भी हम मूव करेंगे इस साइड में तो इनकी जो मात्रा है ये बढ़ती जाएगी. टेम्परेट रीजन की बात कर रहे हैं हम, वी आर टॉकिंग अबाउट टेम्परेट रीजन. यहां से ये पूरा टेम्परेट रीजन पड़ता है. दिस इज आर्कटिक सर्कल. सो इस एरिया में मोस्टली टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं. एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट इज लाइक ओक, एश, बीच. ओके, एश को अभी हमने डिस्कस किया था. ये जो एश होता है ये हार्डवुड ट्री होता है. यू कैन सी हियर, यू कैन सी हियर दिस इज एश. अभी हमने डिस्कस किया था ये. एंड देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स लाइक डियर, फॉक्सेस, वोल्स. ठीक है, काफी सारे एनिमल्स होते हैं. अलॉट ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स, एंड देयर आर अलॉट ऑफ वैरायटी ऑफ बर्ड्स. काफी सारी बर्ड्स भी होती हैं डिफरेंट स्पीसीज की. पीजेंट्स, मोनल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स. यू कैन सी हियर दिस इज मोनल बर्ड. ओके, एंड दिस इज फीजेंट. ये फीजेंट बर्ड है ये. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. सो दिस इज अ ब्रीफ डिस्कशन ऑफ टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट. Now we will move to next topic, Mediterranean vegetation. Okay, here you can see temperate deciduous forest. इसकी एक फोटो है. Mediterranean vegetation mostly refers to the vegetation of the Mediterranean region. Mediterranean एक सी है which is located जो कि 3 साइड से डिफरेंट कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है.
एक साइड से यूरोप से घिरा हुआ है, एक साइड से एशिया से, एंड एक साइड से ये अफ्रीका से घिरा हुआ है. वी कैन सी द लोकेशन ऑफ दिस मेडिटेरेनियन सी. आपको एक आइडिया हो जाएगा इसकी लोकेशन देखकर. सो वी फर्स्ट सी द लोकेशन ऑफ मेडिटेरेनियन सी, और उसके आसपास का एरिया, ये पूरा मेडिटेरेनियन एरिया कहा जाता है. आई एम शोइंग यू द लोकेशन ऑफ मेडिटेरेनियन सी. सो दिस यू कैन सी, this is the map of world, and this is our India. ये हमारी इंडिया है, हमारा प्यारा भारत. And if we move in the westward direction, this is Mediterranean Sea. I mark it. This is our India. ये हमारा इंडिया है. Okay. And if we move westward, this is Mediterranean Sea. I'll mark this with blue color. Here you can see this is Mediterranean Sea. Okay. And for a clear view, I enlarge this. इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं. Here you can see this is our India. Okay. And if we move in the westward direction, this is Pakistan, Afghanistan, Iran, Iraq, Turkey, and this is Mediterranean Sea. You can see this. It is surrounded by Africa in the northern side, Asia in the east, and Europe in the north. Okay. So this whole area, this is Mediterranean Sea, and the region around it, this is called Mediterranean region. This is the border of Mediterranean Sea. Okay, you can see, इसको हिंदी में भूमध्य सागर कहते हैं. This is Mediterranean Sea. Okay, so now we'll move our topic, what we are discussing. तो जो हम डिस्कस कर रहे थे, हम उस पर पहुंचते हैं. We have seen the location. This is Africa. Here you can see China. I am showing you different countries. Okay. इंडिया में है ये. नाउ वी आर इन इंडिया. ओके, सो हियर दिस इज नेपाल, दिस इज भूटान. और इससे अधिक अभी कोई जरूरत नहीं है मैप की. एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट टेम्परेट deciduous forest and temperate evergreen forest. We talk about, we have discussed that temperate deciduous forest, these are located in northeastern part of USA. So we'll see the location of USA. आपको लोकेशन भी दिखाते हैं. temperate deciduous forest, so this is USA. Okay, this is USA, United States of America. So the location of tropical deciduous forest in the coastal areas of USA northeast region. This is the northeast region. I'll mark with the pen. So this is northeast region, is coastal areas. Okay, and the location of tropical deciduous forest. So the location is this coastal area. Okay, so this is USA. We have seen the location of USA, United States of America, and here this is Central America. ये छोटा सा पार्ट, पतला सा पार्ट, दिस इज सेंट्रल अमेरिका. ओके, so we have seen the location of different countries, different forest, and here this is China.
ये चाइना के कोस्टल एरियाज हैं, दीज आर कोस्टल एरियाज ऑफ चाइना. सो लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक व्हाट वी आर डिस्कसिंग. We are discussing about the Mediterranean vegetation. So here this is Mediterranean vegetation. So क्या होती है Mediterranean vegetation? Mediterranean vegetation is known as the orchards of the world. वर्ल्ड के orchards कहे जाते हैं, यानी कि फलों के बगीचे, orchards of the world, because इस एरिया में जो फ्रूट कल्टीवेशन होता है ये काफ़ी अच्छा होता है. एंड मोस्टली ऑफ these एरियाज, इसके जो भी फॉरेस्ट थे ये कट डाउन कर दिए गए, और उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कॉमर्शियल ट्रीज होते हैं, जो कॉमर्शियल क्रॉप्स होती हैं, उनको यहाँ पे लगाया गया. एंड द special features of Mediterranean trees are that their bark and wax coated leaves. जो इनकी barks होती हैं ये काफ़ी thick होती हैं in order to conserve the water को conserve करने के लिए और transpiration को reduce करने के लिए. And they are found in mostly west and southwest margins of continents. हमने डिस्कस किया था ईस्ट और साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, इनमें ये टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट और टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं. बट इन द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट, इनमें ये मेडिटेरेनियन वेजिटेशन पाई जाती है. एंड दे आर नॉट ओनली फाउंड इन द मेडिटेरेनियन रीजन, दे आर आल्सो फाउंड इन यूरोप, अफ्रीका, एशिया. ओके, सो डिफरेंट एरियाज में ये पाए जाते हैं. एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी हैव डिस्कस्ड इज दीज आर नोन एज द ऑर्कार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड. एक सिंपल क्वेश्चन आ सकता है MCQ टाइप में कि who are referred as the orchards of the world. So answer of this is Mediterranean vegetations are called orchards of the world. Okay. यहाँ पे फल काफी अच्छी मात्रा में उगाए जाते हैं. That's why they are called orchards of the world. You can see in this picture. This is a vineyard in the Mediterranean region. ये लगाया गया है. दिस इज नॉट नेचुरल बट इट इज प्लांटेड, लगाया गया है. एंड द कॉमन फ्रूट्स, दीज आर द साइट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस, फिग्स, ऑलिव्स, ग्रेप्स. सो ये कॉमर्शियली यहाँ पे कल्टीवेट किए जाते हैं. और ड्यू टू दीज फॉरेस्ट, जो ये जो वेजिटेशन है ये मोस्टली मैन मेड है. सो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं देखने को मिलती है. बट फ्रूट्स काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ उगाए जाते हैं. यहाँ पर जनरली ड्राई समर होती है, और ड्राई समर एंड मिल्ड रेनी विंटर्स होती हैं. बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, बट दीज आर मिल्ड रेन्स होती हैं. ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट Mediterranean forest, that is Mediterranean vegetation, temperate deciduous forest, temperate evergreen forest, इनके बारे में हमने जाना. And on the next turn we will start from here, that is coniferous forest. यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम. एंड नेक्स्ट टर्न पे ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा. then we do the exercise of this chapter.